श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी शिव प्रेमियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए गर्भ विज्ञान के विषय में जानकारी लेकर आए हैं और नरसिंह अवतार में नरसिंह भगवान को जो क्रोध आया उसको शांत करने के लिए किसने अवतार लिया और किस रूप में लिया और उनका क्रोध कैसे शांत हुआ उसकी कथा लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आएगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और सुनिए पंडित जी के मुखारबिंद से कथा। लकड़ियां नहीं, मोटे लक्कड़, मोटे पेड़। प्रहलाद से पूछा ये ज्ञान इसको आया कहां से? गुरु जी से पूछा इसको ज्ञान कहां से है? तो ये गर्भ का ज्ञान है। गर्भ का ज्ञान कोई साधारण है क्या? गर्भित ज्ञान। प्रथम ज्ञान होता है गर्भ का ज्ञान। माता कहती हैं गर्भवती नारी को भजन करना चाहिए। कथा सुन। हम एक बार पंढरपुर में कथा करने आए थे, लगभग 17-18 साल पहले की बात होगी। कथा करने के लिए आए थे, माहेश्वरी भवन में कथा थी। अभी उस दिन हम लोग गए थे, तब माहेश्वरी भवन में ठहरे थे। महाराज माहेश्वरी भवन में कथा थी। माहेश्वरी समाज ने कराई थी, सोमानी संगमनेर के, उन्होंने कराई थी। कथा में एक बहू आकर बैठी, उसने कहा गुरु जी कल आप हमारे यहाँ आना। जैसे कई लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ पधार जो, आज हम एक दो जगह गए तो आप हमारे यहाँ पधारना। हमने कहा ठीक है आएंगे दीदी, जरूर आएंगे। हम गए उनके यहाँ। उनके यहाँ गए, उसने सेब कतर के रखे थे, काट के रखे थे। उनका एक लड़का था 12 साल का, वो सेब उठा के ले गया। उसने ड्राई फ्रूट्स ला कर रखे, काजू बादाम पिस्ता, वो पूरी की पूरी प्लेट लेके भाग गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने चांदी के गिलास में दूध भर कर रखा, वो गरम की गरम दूध ले जाकर गटर गटर पी गया। हमारे सामने आकर वो उठा के भाग जाता। हमने पूछा दीदी, दीदी बोली गुरुजी आपका अपमान हो गया, मेरे लड़के ने सब खा गया, तुम्हारा अपमान हो गया। मैं तुम्हारे लिए ला रही थी, उठा उठा के। हमने कहा जान दे अपमान तो चूल्हा में, पहले ये बता कि ये हुआ कैसे, ये बता ये कैसे? वो तो जान दे अपमान हुआ। गुरुजी जैसे आप कथा करने आए ना, ऐसे ही जब ये मेरे गर्भ में था तब यहाँ राम कथा चल रही थी। मैंने पंडित जी से पूछा था गुरु जी से, गुरु जी मेरे गर्भ में बच्चा है तो मैं कौन सी कथा पढ़ूं जिससे मेरा बच्चा अच्छा हो? राम कथा वाले महाराज ने कहा था सुंदर कांड पढ़। गुरु जी जब ये गर्भ में था इतने सुंदर कांड के पाठ करे, इतने पाठ करे, इतने पाठ करे, ऐसी औलाद पैदा हुई। सकनी नहीं बैठे। ये पाठ का बड़ा असर है। आज के जमाने में जो औलाद होती है ना, ये टीवी देख देख के पैदा होती है। क्योंकि डॉक्टर बोल देते बेड रेस्ट, डॉक्टर बोलते बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर टीवी देखती रहो। 24 घंटा टीवी देखे। गर्भ में जो बच्चा था वो टीवी देखता रहा। माँ के दृष्टि से बच्चे ने टीवी देखी। अब बच्चा जन्म लिया तो दिन भर, क्योंकि वो टीवी में नाटक देखे, नाटक में ऐसा कोई नाटक ही नहीं जिसमें कहीं का हंसता दिखे। पूरे नाटक में देख लो कहीं ना कहीं की 24 घंटे रोती ही मिले। नाटकों में, सीरियलों में रोए। वो नाटक देख के औलाद पैदा हुई। अब घर की बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह देती है, कहने में चुपती थोड़ी ना माताएं, तुरंत बोलती भैया हमारी भी 5-5 औलाद थी, हमारी भी 4-4 औलाद थी। खिला दो पटक दो, खेलती रहे। और हमारी बहू ने ऐसी औलाद पैदा करी, एक करी वो भी ऐसी करी, दिन भर पे करे, दिन भर। मायके कहने में कोई चुपता नहीं, तुरंत बोल देते। अब प्रहलाद गर्भित ज्ञान इतना प्रबल था। हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ खंबे में। खंबे पर गदा का प्रहार करा, टूट कर नीचे गिरा। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और पहुंचकर हिरण्यकशिपु को पकड़कर ले जाकर देहली पर बैठकर न अंदर मरे न बाहर, देहली पर मारा, न नीचे न ऊपर, जंघा पर मारा, न अस्त्र से न शस्त्र से, नख से फाड़ा, न दिन में न रात में, शाम के समय मारा, न नर से न पशु से, नरसिंह बनकर मारा। और न 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक कर अधिक मास में मारा। कौन से महीने में? अधिक मास। उधर को फाड़ दिया
आंतों को निकल कर धारण कर लिया। नरसिंह भगवान की ये यहाँ तक की कथा तो भागवत में भी लिखी है, सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो तो, सुनी है ना? अब जो कथा वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में लिखी वो आ रही है, सुनो ध्यान दो। नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, क्रोध बढ़ता गया, इतना क्रोध बढ़ा। नरसिंह भगवान इंद्रलोक में गए तो इंद्र का सिंहासन तोड़ दिया, ब्रह्मदेव क्या गए तो पुष्प तोड़ दिया, जहां जाते नरसिंह भगवान कुछ तोड़ फोड़ करके आते। लक्ष्मी जी भगवान शंकर के पास आई, लक्ष्मी जी ने विनती करी, नाथ मेरे पति को क्रोध आ रहा है, इनके क्रोध को शांत करिए, बहुत क्रोध है, शांत करो, थोड़ा क्रोध शांत करिए। शंकर भगवान मौन आनंद में विराजमान थे, स्मरण में डूबे हुए थे, भजन चित्त आनंद में कर रहे थे। आपको पहले भी कथा में कहा, राम शंकर का भजन करते हैं और शंकर राम का, हरि विठ्ठल शंकर का भजन करते हैं, शंकर पांडुरंगा का भजन करते हैं। भजन डूबे। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल। सब गाइए। विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल। भगवान ने पूछा क्या? मेरे पति को क्रोध आ रहा है, उनका क्रोध शांत कर दीजिए। शंकर भगवान ने सारे देवताओं को बुलाकर कहा, नरसिंह अवतार कोई साधारण सा अवतार नहीं है जिसका क्रोध शांत कर दिया। तो फिर क्या करा जाए? शंकर भगवान बोले, मैं शरंभ पक्षी का रूप धारण करूंगा। कौन सा पक्षी? शरंभ, गिद्ध जैसा एक पक्षी होता है जिसका नाम है शरंभ। शरंभ पक्षी, गरुण जैसा स्वर। पक्षी तीर्थ गए हो? अरे बोले तो, पक्षी तीर्थ गए हो कभी? हैं? कोई गया? नहीं गए? कभी मौका लगे तो जरूर जाना। चेन्नई से 82 किलोमीटर की दूरी पर है पक्षी तीर्थ, जहां पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 56 तरह का भोजन लगाया जाता है और गरुण जी महाराज आज भी उस भोजन को करने के लिए आते हैं। लाखों जनता प्रतिदिन गरुण जी का दर्शन करने के लिए पक्षी तीर्थ जाती है। कभी मौका लगे तो जाकर देखना, केवल गरुड़ पक्षी ही मिलेगा आपको। वो पक्षी तीर्थ में आते हैं, भोजन करते हैं, चांदी की थाली में उनके लिए भोजन लगता है और उड़कर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फिर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में दूसरे दिन ही आते हैं, दिखते ही नहीं पक्षी। शरंभ पक्षी का रूप रखा भगवान ने, और शरंभ पक्षी का रूप भगवान शंकर करें ऐसे नहीं रख सकता। सारे देवता मिलकर मेरे को सपोर्ट करो मेरे पक्ष में, और मैं शरंभ पक्षी का रूप रखूंगा, उड़ते हुए जाऊंगा, नरसिंह भगवान को पंजे से उठाऊंगा और ले जाकर अलखनंदा नदी में पटकूंगा। नरसिंह भगवान को भगवान शंकर ने उठाया, शरंभ पक्षी का रूप धारण कर कर शिव जी का एक नाम बनने जा रहा है, शरंभेश्वर महादेव। कौन से महादेव है? शरंभेश्वर।